नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र की राजधानी का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके महाराष्ट्र की राजधानी हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवा को। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों और मौत की संख्या में ठहराव आता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार तीसरे दिन नए मामलों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,76,110 नए कोरोना केस सामने आए हैं, तो 3,874 संक्रमितों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मोबाइल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर की सहायता से आप अपने इलाके में यह जान सकेंगे कि वहां वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो नंबर जारी किया है वह कुछ इस प्रकार है: 9013151515। आप घर बैठे अपने नजदीक में वैक्सीन का पता लगाने के लिए बस आपको एक मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप में इस नंबर पर जाकर अपने एरिया के पिन कोड को टाइप करिए और बस सेंड कर दीजिए। फिर उधर से आपको उस इलाके में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में आधिकारिक जानकारी मिल सकेगी। सरकार ने डीएपी पर मिलने वाली सब्सिडी को प्रति बोरी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। सरल शब्दों में कहे तो सब्सिडी को 140% तक कर दिया है। इससे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीएम ममता बनर्जी ने रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, डिफेंस, बैंकों, बीमा, पोस्ट और टेलीग्राफ, कोयला जैसे अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। बड़ी खबर, केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम यानी कि एक्ट 1897 के तहत अधिसूचित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकर माइकोसिस को एक अधिसूचित बीमारी बनाने का आग्रह किया है। राज्यों से कहा गया है कि वे सभी मामलों की रिपोर्ट केंद्र को करेंगे। पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के चार्जेस घटा दिए हैं। इसकी जानकारी बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। अब पीएनबी के ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कैश मंगवाने के लिए केवल 50 रुपए देने होंगे। पहले ये 60 से 100 रुपए तक लगते थे। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की ओर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सलाह जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दफ्तरों और घरों में बेहतर वेंटिलेशन के जरिए संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है। एडवाइजरी में ऑफिस, ऑडिटोरियम, शॉपिंग मॉल आदि में गेबल फैन सिस्टम और रूफ वेंटिलेटर के उपयोग की सिफारिश की गई है। दुनिया के सामने भारत के नजरिए को मजबूत आवाज देने के लिए देश की मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने देश का इंटरनेशनल चैनल लॉन्च करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार के इस कदम के बाद वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को काफी मजबूती से दिखाया जाएगा। इस चैनल का नाम डीडी इंटरनेशनल रखा जाएगा। 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान में अभी और देरी हो सकती है। नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जून में कर सकती है। हालांकि जेसीएम अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी बेसिक सैलरी को कम से कम 4% होगी। भारतीय कंपनी सिप्ला ने गुरुवार को यूबायो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किट वीराजेन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इस पेशकश से मौजूदा परीक्षण क्षमताओं में इजाफा होगा और कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस परीक्षण किट की आपूर्ति 25 मई 2021 से शुरू होगी। कोरोना संक्रमण और तोकते तूफान के बीच अब अंटार्कटिक में बर्फ का एक विशाल पहाड़ टूटकर अलग हो गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बताया जा रहा है। यह हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है।
इस हिमखंड को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट ने कैद कर लिया है। इस हिमखंड के टूटने से सीधे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जल स्तर बढ़ सकता है, जिससे कई देशों में बाढ़ की संभावना पैदा हो जाएगी। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश भर के 54 जिलों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलों की डीएम के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में इन जिलों में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात और उन पर नियंत्रण पर चर्चा हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अब कोरोना वायरस की जांच के लिए होम टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के लिए एक टेस्ट किट को मंजूरी दी है, जिसे आप अपने घर बैठे ही 15 मिनट में। इस टेस्ट किट का नाम कोविसेल्फ है। इसकी कीमत लगभग 250 रुपए होगी। हालांकि अभी यह मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन जल्दी इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने मुख्यतः कोविड-19 से उभरे मरीजों को निशाना बना रहे ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूच्य बीमारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद राज्य में आने वाले सभी मामलों की रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। तोक्ते तूफान ने देश के कई राज्यों में जबरदस्त तबाही मचाई। इस भयंकर चक्रवाती तूफान के बाद जल्द भारत में एक और समुद्री तूफान आने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि चक्रवात तोक्ते के बाद पश्चिमी तट के राज्यों में एक और चक्रवात के 26 मई तक पूर्वी तट से टकराने की संभावना है। असम सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्य में बनने वाले नए ऑक्सीजन संयंत्रों को वह निःशुल्क बिजली मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई निर्णय किए गए हैं। इस समय ज्यादातर बैंकों ने अपने कामकाज को 2 घंटे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सीमित कर दिया है। लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसे ध्यान में रखते हुए बैंक मुख्य रूप से कैश जमा और निकासी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी कामकाज और रेमिटेंस सेवा भी जारी है। मध्य रेलवे ने अपने कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग की है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा है। कोरोना महामारी के कारण एशिया कप 2021 रद्द कर दिया गया है, जिससे फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को श्रीलंका में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।